अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आज मैं बना रही हूँ दिन का खाना। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए तो ये कुछ मैंने ग्रोसरी के साथ सामान लाया था, लेकिन इसको मैंने कहा आज इसको पैकेट से निकाल लेती हूँ क्योंकि इस तरह ख़राब हो जाता है। और ये गाजर वगैरह अब सीज़न ऐसा है कि खाई जाती हैं, तो इसलिए मैं ले आई। और आटा गूंदना था मुझे और आटे का पैकेट भी खोलना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँ। आटा गूंदा हो तो फिर ऐसा लगता है कि बस सारे काम हुए हुए हैं। एक आटा गूंदा हुआ ना हो तो फिर खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है। पहले आटा गूंदो और फिर बाकी सब काम करो। तो खैर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी झटपट आटा गूंदा और फिर उसके बाद मैंने बनानी थी फ्रेश बीन्स। तो ये आटे को मैं हमेशा रैप करके रखती हूँ क्योंकि ये फ्रिज में ऊपर वाली लेयर इसकी जो है ना वो ड्राई सी हो जाती है, तो मुझे नहीं पसंद। तो मेरे घर में जब भी आटा गूंदा जाता है तो उसको रैप ज़रूर करती हूँ मैं। तो इसको मैंने रैप कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ। जब ये अपनी थोड़ी देर रेस्ट कर इसको देंगे तो उसके बाद ना ये ज़्यादा अच्छे से ये होगा, रोटी बहुत अच्छी बनेगी इसकी। और उसके बाद ये फ्रेश बीन्स थी, ये मैं लेके आई थी ग्रोसरी के साथ, और ये मैंने कटवा के और बॉयल करके इसका पैकेट बना के रख दिया था। अब इसमें से जितनी ज़रूरत होगी उतनी मैं बनाऊंगी। और बस मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। जब मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ तो फिर ये फ्राई किया हुआ प्याज में यूज़ करती हूँ। तो ये वाली जो सब्ज़ी होती है इसमें बहुत ज़्यादा मैं टमाटर नहीं डालती क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो इसलिए अभी इसमें मैं ऑयल डाल के और सिर्फ एक ही टमाटर इसमें डालूँगी और 2 हरी मिर्चें, और बस इंस्टेंट बनाऊँगी बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए कि 2 बज गए हैं और बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे और खाना मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं रेडी कर दूँ। तो इसलिए ये झटपट वाली जो है ना ये डिशेस हैं और मैं इनको ना बड़ी जल्दी जल्दी बनाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा ही बना के रख देती हूँ ताकि मुझे खाना पकाने में आसानी हो। और उसके साथ साथ में फ्राई किया हुआ प्याज भी इसमें डालूँगी, थोड़ा सा लहसुन जब कलर इसका आ जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें डाल के मैं झटपट जो है ना फ्रेश पीस बनाऊँगी। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाली जो सब्ज़ी है ना बस बहुत ज़्यादा सोगी नहीं चाहिए होती, वो कहते थोड़ी खड़ी खड़ी हो। तो मैंने प्याज के साथ थोड़ी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और उसके साथ ये एक टमाटर है बिल्कुल दरमियाने साइज़ का, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इस मसाले को तैयार कर लूँगी। और सारे जो मसाले घर के हैं, नमक मिर्ची हल्दी, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बाज़ औक़ात कुछ दिन ऐसा होता है कि कोई दिन ऐसा होता है कि आपको दिल नहीं चाहता कि कोई काम कर लूँ, तो ऐसा ही ये दिन मेरा भी ऐसा है कि आज तो मुझे दिल भी नहीं चाह रहा था कुछ काम करने का। बस जल्दी जल्दी मैंने कहा कि काम ख़त्म करूं करके और फिर सुकून से बैठ जाऊं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी कैमरा सेट किया और मैंने कहा चलो दोपहर के खाना मैं बना रही हूँ तो साथ साथ में वीडियो भी बना देती हूँ। तो ये मैं मसाले थोड़े थोड़े डाल रही हूँ, हमारे घर में कम मसाले खाए जाते हैं तो इसलिए ये मैं थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। वैसे ना मुझे जो पसंद है ना सब्ज़ियों में, मुझे तो लगता है कि टमाटर प्याज और हरी मिर्चें ज़्यादा होनी चाहिए तब भी मज़े का लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ड्राई पसंद है तो इसलिए मैंने टमाटर और प्याज इसमें कम रखा है। जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर मैं ये चीज़ें ज़्यादा रखती हूँ। तो अब ये ग्रेवी मेरी अच्छी सी भुन चुकी है। अब इसमें मैं जितनी मुझे बनानी है मैं उतनी ही फ्रेश बीन्स इसमें डालूँगी और बाकी मैं पैकेट को ज़िप लॉक करके वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। ये मैं ऐसे ही बॉयल कर देती हूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो आपको जब दिल चाहे खाने का चावलों के साथ, या इसका पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है फ्रेंच बीन्स का इस तो। और इसमें खिचड़ी भी बनाई जाए तो वो भी मज़े की बनती है। तो अब मैं कभी तो चावल बना लेती हूँ इसमें और कभी मैं
ये ऐसे बना लेती हूँ। और ये वाली जो फ्रेंच भी है, इसके साथ सादे जो बॉयल राइस होते हैं ना, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैं तो सम टाइम जैसे दिन को हमने ये सब्ज़ी खाई है तो रात को इसके साथ चावल बॉयल कर लूँगी, तो ये बहुत ही टेस्टी चावलों के साथ लगती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा चावलों के साथ। और बस तकरीबन मेरी फ्रेंच बीन्स तैयार हो चुकी हैं, और इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी क्योंकि बॉयल तो ये हुई हुई है, और थोड़ा सा भून जाएंगी। और फिर हस्बैंड भी मेरे ऑफिस से आ गए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि खाना बस जल्दी से दो, क्योंकि आज वो जल्दी आ गए थे। वैसे तो वो 4-5 बजे आते हैं, लेकिन आज जल्दी आ गए थे। और खाना जब घर आ जाए तो फिर तो हस्बैंड को चाहिए फटाफट के, वो कहते हैं कि खाना दें। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी रोटी डाल देती हूँ, तो खाना बनाती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आएंगे और बच्चे तो आके पराठा ही खाते हैं, तो बच्चों के लिए तो मैं पराठा, बेटा आएगा उसको पराठा बना के दूँगी, और बाकी मैं रोटियां डाल देती हूँ हस्बैंड के लिए। और मैंने फिर जल्दी जल्दी ये चपातियाँ बनाई। और फिर मुझे ख़ुद भी भूख लगी हुई थी, और आज का दिन कुछ मेरा थोड़ा सा बोर भी गुज़र रहा था। और बस कभी कोई दिन ऐसा होता है ना, आपको दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का, तो ये वैसा दिन था। तो जिस दिन काम ज़्यादा होती नहीं, आपको ना सुस्ती हो जाती है, और काम पड़ा देख के तो और ही दिल आवाज़ार हो जाता है। तो इसलिए बंदा कहता है कि बस काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। और जब काम ख़त्म कर लेते हैं तो फिर सारी सुस्ती ख़त्म हो जाती है, और जब काम पड़ा होता है तो फिर सुस्ती हो रही होती है। तो खैर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ ताकि मैं रिलैक्स हूँ। और आजकल मैंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है, पता नहीं वेट कम हो रहा है कि नहीं। बहरहाल मैं डेली जिम जाती हूँ। तो बस अभी खाना वगैरह खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं जिम की तरफ चली जाऊँगी, क्योंकि जिम जाना या वॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बग़ैर भी गुजारा नहीं है आपका। तो बस मेरी कोशिश होती है कि 2-3 बजे तक काम घर के ख़त्म हो जाए, और उसके बाद ताकि ना कि मैं थोड़ा रेस्ट भी करूँ, यानी कि मी टाइम भी होना चाहिए आपके लिए। ये नहीं कि आप सारा दिन काम ही करते रहें, तो आपके लिए अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और इसलिए मैं थोड़ा 3 बजे से लेके 5 बजे तक तो मेरा मी टाइम होता है, तो मैं इसमें रेस्ट करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, जो मैं यानी कि जो मुझे बुक वगैरह पढ़नी हो मेरे इसी टाइम में होती है, और मेरी रेस्ट भी हो जाती है। और ये दिन का ऐसा टाइम होता है ना, आप सुबह के जागे होते हैं तो आप रेस्ट ना करें तो मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि बहुत थकन हो जाती है, यानी कि आप रेस्ट अगर नहीं करते तो रेस्ट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोपहर को स्पेशली। तो सोती तो खैर मैं नहीं हूँ दोपहर में, लेकिन रेस्ट ज़रूर करती हूँ। अब मैं बेटे के लिए पराठा बना रही हूँ देसी घी में। वो रोज़ ही बोलता है कि देसी घी में ना बनाएं, लेकिन मैं रोज़ ही उसको देसी घी में ही बना के देती हूँ, क्योंकि आजकल खुराकें ऐसी हैं कि बच्चों के को ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की, लेकिन बच्चे नहीं समझते। लेकिन मैंने कहा उसको आदत हो ही जाएगी। अब ये है कि उसको आदत तकरीबन हो गई है। अब वो बोलता नहीं है, लेकिन ये है कि खा लेता है। लेकिन शुरू में वो कहता था कि देसी घी मुझे नहीं खाना, ना बनाएं देसी घी का पराठा। खैर मैं फिर भी बना देती थी, तो अब उसको आदत हो गई है। तो बेटे के लिए देसी घी का पराठा बना रही हूँ, और इसके बाद हस्बैंड को खाना दूंगी, और फिर यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। ये छोटा सा व्लॉग था, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अभी हम लोग खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी जिम। तो साथ साथ मैं खाना डिश आउट भी करूँगी हस्बैंड के लिए। उनको तो प्लेट बना के, ट्रे बना के मैं दूँ खाना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और वो यही कहते कि पहले बस मुझे दे दो जल्दी से,
तो बस हस्बैंड का खाना ये मैंने निकाल दिया है। तो ये मैं हस्बैंड को खाना देने लगी हूँ। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।